सो हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल पर। और आप सब देख रहे हैं कि सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं, जो वायरल मॉडल पेपर था पार्ट 2। ठीक है, यही था सॉल्यूशन, ये था क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए, ये इसका सॉल्यूशन के लिए मैंने बनाया है पार्ट 2। ठीक है, संबंध में फलन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने छाट छाट के क्वेश्चन लिया था। तो इसका क्या होता है, साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है। किताब में मैंने आपको बोला था कि आप इसे याद कर लेंगे। देखिए, साइन इनवर्स का प्रांत में और परिसर में, मुख्य शाखा परिसर पूछ रहा है, ये होगा। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, वही लिख देंगे। -π/2 से π/2 तक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर। और स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या होता है, रिक्त संबंध या तुल्यता संबंध या सार्वत्रिक संबंध, या इसे बोलते हैं तुच्छ संबंध भी बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध को। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो तुल्यता संबंध होगा आपका सही, क्योंकि तीनों हो तो वहाँ तुल्यता संबंध होता है। तो यहाँ लिख देंगे तुल्यता संबंध। ठीक है, एकदम इजी वे में हो गया आपका। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। दिया है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R, A और B, A बिलोंग करता है B से, जबकि कंडीशन दिया है A इज लेस देन बी स्क्वायर। ठीक है, जो कि इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संख्या आर, संबंध आर ने न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। तीनों ही नहीं है, माने तुल्यता संबंध तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इसे देखते हैं क्या क्या दिया है, देखते हैं। दिया है आपका a बराबर, क्या दिया है आपका a बराबर, बराबर दिया है r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, यही दिया है आपका, यही दिया है ना। और मैं मान लेता हूँ और एक b बराबर दिया है a का फलन जो b के साथ है, a इज लेस देन इन इक्वल टू बी स्क्वायर, यही दिया है दूसरा। चलिए तब लगाते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए पहला, स्वतुल्य एकदम एग्जाम के थ्रू में लिख रहा हूँ। ठीक है, स्वतुल्य के लिए ऐसे हेडिंग बना लेंगे, फिर लिख देंगे माना। क्योंकि कोई भी अगर हम क्या करें, किसी को भी अगर प्रूव करना है तो बाय स्टेटमेंट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लेता हूँ कोई भी एग्जाम्पल। माना मैंने a बराबर 1/2 और b बराबर 1/4। तो स्वतुल्य के लिए हम लोग कंडीशन जानते हैं, वी नो डेट कि a पड़ेगा बिलोंग a से ही, जबकि इसका संबंध किससे रहना चाहिए, r से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है, a 1/2 दिया है और b के जगह क्या रखना है, बी स्क्वायर, माने b भी यही है 1/2। तो 1/2 फिर ये लगा देना, इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हल करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, जो कि इससे संभव नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। एक फलन एक ही जैसा, एक ही है, एक जैसा ही ए होना चाहिए, जो कि 1/2 यहाँ पर 1/4 है, ये संभव ही नहीं है। तो अतः यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो दोबारा वीडियो को जरूर देखिए। अब सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए, सममित के लिए क्या दिया है,
इसके लिए मान लेते हैं कोई भी नंबर आप मान सकते हैं। इसकी कंडीशन पहले क्या होती है वो लिख लेते हैं। इसका कंडीशन होता है ए जो होगा बिलोंग करेगा बी से, संबंधित आर रहेगा ही, और बी भी क्या करेगा, ए से करेगा। माने एक अगर दो होगा, एक का मान एक होगा और बी का मान दो होगा, तो जो होगा बी का मान भी दो होना चाहिए और ए का मान भी एक होना चाहिए दूसरे कंडीशन में। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखिए समझ आ जाएगा आपको। माना ए बराबर एक तो बी बराबर दो, तो रख देते हैं इसमें ए बराबर एक रखना है और बी बराबर एक स्क्वायर। ठीक है, ये रखना है बी बराबर दो का स्क्वायर इसके कंडीशन से। ठीक है, ये रखना है बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या दिया है दो, तो यहाँ दो रख देंगे। अब कर देंगे इसका, तो क्या आ जाएगा चार, जो कि है, ये हो गया पहला कंडीशन। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरे कंडीशन के लिए देखो, ए बिलोंग टू करता है 2 4 से। फिर देखते हैं 2 जो बिलोंग करेगा एक से करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि एक से छोटा दिखाना है यहाँ पर, जो हो रहा है बड़ा, एक से बड़ा दिखा रहा है दो, तो जो कि संभव नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। तो 2 1 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा, यह इसलिए यह सममित नहीं है, नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए तीसरी कंडीशन में करना है आपको। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए भी कंडीशन होती है, यदि ए हो बी के साथ बिलोंग करता हो और बी सी के साथ करता हो, और जो ए है वो सी के साथ करेगा ही। ठीक है, यही होता है। और मान लिया मैंने ए बराबर दो, कुछ भी मान सकते हैं आप, पर एक हिसाब से मानिएगा। तो मैं पहले कंडीशन के लिए लेता हूँ, ए बी प्रोपोर्शनल आर के लिए, तो मैं यहाँ रख दूंगा 2 -2 आर, और इसे हल करेंगे इसके हिसाब पे रखना है। किसके हिसाब से रखना था, वहाँ पर क्या जाता है, ए बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, ये कंडीशन दी गई थी ए और बी का, यही और ए बी का कंडीशन दिया गया था, इसे फॉलो करके यहाँ रखना पड़ेगा। तो ए का क्या दिया है दो, इज लेस देन एंड इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर, और इसे क्या हो जाएगा 2√4, अरे 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, ये हो जाएगा, ये जो कि बात सही है। दो चार छोटा है ना दो से, तो चलिए अब दूसरी कंडीशन के लिए क्या है, बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो रख देंगे इस पर भी, इसे रख देंगे बी और सी। बी का मान क्या दिया है -2 और एक का -1 बिलोंग्स टू आर, तो -2 इज लेस देन -1 2, तो आ जाएगा आपका क्या -2 1, जो कि सही है। सही है, एक से छोटा ही है ना -2, ये भी कंडीशन सही है, सही है, ये भी सही है। तो और तीसरे के लिए ए और सी के लिए देखते हैं, ए का मान क्या है 2, तो यहाँ पर क्या दिया है ए और सी का क्या दिया था 2 और एक माइनस का एक। ठीक है, माइनस का एक है, तो -2 इज लेस देन एंड इक्वल टू, अरे 2 है बस, और एक -1, क्या हो जाएगा यहाँ पर कंडीशन में, क्या हो जाएगा 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू, ऐसी संभव है एक जो है छोटा है दो से, नहीं ना, बड़ा है, तो ये संभव नहीं है। इसलिए इसलिए यह संक्रामक नहीं है। समझ में आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को ज़रूर देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या दिया है, ये दिया है चौथा। ठीक है, tan−1 √x।
चौथा tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स 2, ठीक है। यही दिया है, का मान ज्ञात कीजिए बराबर क्या, ठीक है। ये होगा, समझ रहे। अब देखिए, इसे मान लेते हैं हम x, माना, इसे मान लेते हैं x और इसे मान लेते हैं y, ठीक है। इसे मान लेते हैं x, इसे मान लेते हैं y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 3। तो इसे हम इस साइड लेके आ जाएंगे, tan x बराबर अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। तो अब इसे हम क्या करते हैं, अब ये किसका मान होता है, अंडर रूट 3, π/3 का मान होता है। tan x बराबर 10 π/3, 60 का मान होता है ना ये, वही रख देंगे। 60 को कैसे लिख सकते हैं, π/3, और 10 से 10 क्या हो जाएगा, खत्म। तो x बराबर π/3 बचेगा आपका। और इसके लिए निकाल लेते हैं y बराबर क्या दिया है, सेक इनवर्स -2। सेक को इस साइड लेके आते हैं, तो सेक y बराबर -2। तो -2 किसका होता है, इसका भी 60 होता है। सेक y बराबर माइनस सेक π/3, 60 का मान होता है 2, ठीक है। सेक का ये होता है। सेक से सेक खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, और माइनस के चिन्ह के लिए कौन से किसमें आता है, ऑल, इसमें ये प्लस रहेगा। तो इसमें प्लस करने के हम क्या करेंगे, पाई से घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ इसे करते हैं, सेक वाई बराबर सेक पाई माइनस थीटा होता है, थीटा की जगह क्या दिया है, π/3, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक पाई माइनस थीटा बराबर होता है सेक माइनस सेक थीटा, ये होता है, ठीक है। ये होता है, इसी में यही पुटअप किए हैं। अब देखिए इसका क्या आता है, सेक वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, सेक 3 माइनस π/3। तो आ जाएगा सेक वाई बराबर सेक वाई बराबर सेक 2π/3। सेक से खत्म हो जाएगा, वाई बराबर बचेगा 2π/3। ये आपका हो जाएगा वाई का मान। और वाई और एक्स का मान रख देंगे इसमें, ठीक है, इसमें रख देंगे। तो इसमें रखने के लिए हम दूसरे पेज पे देखते हैं, इसे लिए रहेंगे कि क्या मान आया था एक्स का मान आया था π/3, और आया था इसका 2π/3, रख देना है इसमें। तो क्या हो जाएगा, π/3 माइनस 2π/3 रख देंगे, क्या हो जाएगा, π/3 माइनस 2π/3, उसमें रख देंगे ना भाई, इसमें रख देंगे आराम से, एकदम हो जाएगा आपका, इसमें रख देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं आराम से। इसका लस और मौसा क्या आ जाएगा, लस आ जाएगा 3, और पाई माइनस 2π, और आंसर आ जाएगा पाई में से घट जाएगा -π/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, अगर होगी तो दोबारा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पांचवा, ठीक है। क्या दिया है, दिया है क्या दिया है, यही सब हम लोग देखते हैं क्या दिया है। दिया है a बराबर 1 2 3 4 5 6, और r की कंडीशन ये है कि जो x y है वो y का भाज्य है x से, y जो है भाज्य है x का, ठीक है, समझ रहे हैं। y जो है भाज्य है x का, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, माने कि y जो है भाजक x ऑन y होगा ना, यही होगा।
तो इसी के हिसाब से हम इसे बनाते हैं। पहले आर बराबर क्या हो सकता है, 6 तक लेना है बस। तो लेते हैं एक 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 का एक भी एक एक को विभाजित कर सकता है, तो 1, 1 कर सकते हैं। और 2, 2 भी कर सकते हैं, एक दो दो को भी विभाजित कर सकता है। 3, 3 भी कर सकते हैं, इसे ये भी कर सकता है ऐसे। 4, 4, 5, 5, 6 तक लेके जाना है, 6 तक लेके जाएंगे। फिर अब इसके बाद एक 4 को विभाजित कर सकता है, एक 2 को, 4 को, सबको कर सकता है एक। तो एक का पहले लिखते हैं 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ये सबको विभाजित कर सकता है, ना। भाज्य कर सकता है सबका। और इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 का करेंगे। 2 का किसका किसका कर सकता है, 2, 2 3 का करेगा नहीं, 4 का करेगा। 2, 4, 2, 6। और 3 का किसका करेगा, 3, 6, बस यही करेंगे। 4 तो करेगा नहीं, 4 किसका करेगा, खुद का करेगा, जो कि पहले से मैं लिख चुका हूँ। अब इसके बाद इसका बंद कर देते हैं। अब इसमें देखना है स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। ठीक है, तीनों कंडीशन के लिए पहले लिख लेते हैं सतुल्य, स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य के लिए कंडीशन होती है ए का खुद जैसा होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए। इसकी कंडीशन ये है कि इसका सेम होना चाहिए जो फंक्शन रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसका फंक्शन कौन सा है। ये तो मुझे लगता है सबसे सेम है। 1, 1 से लेकर 6, 6 तक सभी बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से, माने इसलिए यह स्वतुल्य है। ये आ गया इसका आंसर। और दूसरी कंडीशन में देखेंगे सममित के लिए। सममित में क्या कंडीशन होती है, ए होगा बी के जैसा और बी होगा ए के जैसा, ये होता है इसकी कंडीशन। तो मैं पहले देखता हूँ 1, 2, क्या 2, 1 है कहीं, 2, 1 है, 1, 2 मिल गया। तो 2, 1, 2, 1 तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 2, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, यही हम लिख देंगे एकदम आराम से। तो इसलिए यह सममित नहीं है, कि इसका एक चीज नहीं मिल रहा है, इसलिए सममित नहीं है। रूल्स के खिलाफ जा रहा था, इसके लिए सममित नहीं है। संक्रामक के लिए क्या हो जाएगी, देखिए कंडीशन, A, B होना चाहिए पहली बात तो ये, और B, C होना चाहिए, और A, C होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा, इस कंडीशन के द्वारा इसमें होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ पहले 1, 2। ठीक है, 1, 2, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2, 4, 2, 4 भी संबंधित है आर से। और अब 1, 4 है कहीं, 1, 4 ए और सी दिया है ना, ए और सी क्या है, ए और सी 4 है, 1 और 4, 1 और 4 दिया है यहाँ पर 1 और 4, तो यहाँ रख देंगे। 1 और 4 भी बिलोंग्स कर रहा है टू आर से, इसलिए यह ऐसे ये सभी कंडीशनों पर फॉलो करेगा, इसलिए सममित है। हाँ, 1, 4 पर भी, 1, 5 पर भी, सब पर चेक करके देखेंगे, सब पर ये फॉलो होगा। ठीक है, इसलिए यह संक्रामक है। इसमें ये संक्रामक है, ये नहीं है, और ये भी स्वतुल्य है, सममित नहीं है, बस एक चीज़ नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब प्रश्न है एक लास्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वो भी है, देखते हैं उसे हम। छठा, बहुत इजी वे में इसे सिद्ध करना है।
साइन इनवर्स एक्स। मैं आपको एक विधि बता रहा हूँ, दो विधि होती है, मैं आपको एकदम इजी वे में वाला बता रहा हूँ। बस सूत्र याद रहना चाहिए आपको, बस x बिलोंग्स टू करना चाहिए -1/2 से 1/2 तक। ये होगा आपका छठवा। तो मैं मान लेता हूँ, दायां पक्ष लेता हूँ, हल दायां पक्ष लेने पर, ठीक, जब बड़ा है साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे मान लेता हूँ, माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। x साइन यहाँ आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब सब जगह रख देता हूँ x का मान, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -3 साइन क्यूब थीटा, 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा। अब हम इसका सूत्र जानते हैं, ये साइन 3 थीटा का सूत्र होता है, ये बराबर होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है, ठीक है। ये होता है इसी सूत्र का फॉलो, यही सूत्र याद रखेंगे तो आराम से एकदम हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, इससे ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 3 थीटा, और 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं 3, और थीटा का मान अभी हम यहाँ निकाले हैं, साइन इनवर्स एक्स लेके चले थे, क्या राइट हैंड साइड लेके चले थे, आ गया क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए चूंकि LHL इक्वल टू RHL है, प्रूफ्ड, ये आंसर हो जाएगा, प्रूफ हो गया। अब बस हमारा यही सॉल्विंग था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, ताकि मैं पार्ट 2 बीजगणितीय का सॉल्यूशन लेके आऊँ, ठीक है। आप और कमेंट कीजिए कि मैं पार्ट 2 लेके आऊँ बीजगणितीय का सॉल्यूशन के साथ। मैंने शॉर्ट वीडियो में उसका नया डाला है क्वेश्चंस, ठीक है, मॉडल पेपर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर।